कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि प्रज्वलन जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है। उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी है। यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर घटना गुजरात में होती तो इसके लिए गुजरात की सरकार जिम्मेदार होती। ऐसे ही इस मामले में कदम उठाने के लिए कर्नाटक सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसे अत्याचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। महिलाओं के 2000 से 3000 वीडियो वायरल हुए हैं, वो अभी के तो होंगे नहीं। इन वीडियो का संबंध तब से है जब जेडीएस और कांग्रेस साथ में थे। उन्होंने इन वीडियो को इकट्ठा करके रखा था। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को कर्नाटक के हसन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी पुरानी हाउसमेट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के बाद उसके कई वीडियो सामने आए। दावा किया गया कि महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहा है। वो देश छोड़कर जा चुका है। उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रज्वल के देश छोड़ने पर हमसे सवाल कैसे पूछ सकती है। पहले कांग्रेस ही उसे राज्य से बाहर जाने दे रही है। उनके पास जानकारी थी तो उन्होंने एयरपोर्ट पर नजर क्यों नहीं रखी। राज्य को केंद्र सरकार को सूचना देनी थी। इसका मतलब है कि ये कांग्रेस का राजनीतिक खेल है। प्रज्वल को वापस लाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम से जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस वाली बात उनके मैनिफेस्टो में नहीं है, बीजेपी लोगों में डर फैला रही है, तो इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के भाषण और उनके मैनिफेस्टो की बातों को एक कैनवस पर रखना होगा। पहले मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उनके द्वारा लिए गए फैसले भी उनके हिडन एजेंडे को दर्शाते हैं। मैंने कांग्रेस के इसी हिडन एजेंडे को बेनकाब किया, इसलिए वो बौखला गए हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात कहते थे तो मीडिया हमसे तारीख पूछने लगता था। यह मीडिया का काम था कि कांग्रेस के पिछले 5 मैनिफेस्टो का एनालिसिस करे। जब मैंने पार्लियामेंट में संविधान दिवस मनाने की बात कही तो खड़गे जी ने विरोध किया था। उसके बाद पीएम से जब पूछा गया कि अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए और मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए तो उसमें आपको क्या डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि जब संविधान बन रहा था तो वहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे। सब ने मिलजुल कर चर्चा की थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने में भारत का नुकसान होगा। संविधान सभा में ज्यादातर सनातनी ही थे। नेहरू जी अपवाद थे, वो अपने आप को सनातन के ऊपर मानते थे। सभा के सनातनियों ने फैसला किया कि दलित आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि पिछले सैकड़ों वर्षों में छूत अछूत का भाव देश में बना हुआ था। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूँ। हमने सामान्य वर्ग के 10% गरीबों को आरक्षण का फैसला लिया था। उसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्गों के गरीब लोग शामिल थे। हम किसी का हक नहीं छीन रहे थे, धर्म को आधार मानने से विरोध कर रहे थे।